वेल गाइस, तो ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के ट्रेलर 2 को लेके मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, पूरा का पूरा इमोशनल यहाँ पे कर दिया, क्योंकि जो एक्सप्रेशंस यहाँ पे शूरी के फेस पे, ओकोई के फेस पे थे, या फिर जो है रामोंडा यानी कि ब्लैक पैंथर की माँ के फेस पे थे, वो एब्सोल्युटली यहाँ पे जो है हमें ब्लैक पैंथर की, अपनी ओजी ब्लैक पैंथर की जो है एब्सेंस की याद दिलाता है। और सीन की ट्रेलर की ओपनिंग भी इसी से होती है, किस तरीके से हमें उनका ओरिजिनल हेलमेट जो है नजर आता है, क्लासिक हेलमेट जो उन्होंने सिविल वॉर में पहना था वो नजर आता है, और उनकी लास्ट राइट्स कंडक्ट करते हुए उनकी वकांडन फैमिली और वकांडन ट्राइब हमें यहाँ पे नजर आती है। हमें जो है ना नेमर भी नजर आते हैं पेंटिंग करते हुए, लेकिन इसका कनेक्शन मुझे लगता है कि इस ट्रेलर में दिखाया गया एक और सीन है जो कि एक्चुअली में शिप सीन है, जहां पे नेमर की आर्मी जो है अटैक करती है उन पे, जो कि उनकी ही टेरिटरी में आया होगा, और वहां पे जो है एक बर्म्यूडा ट्रायंगल वाली सिचुएशन होगी, यानी कि उस टेरिटरी में अगर कोई शिप जाता है तो नेमर उसे बिल्कुल भी वापस से जाने नहीं देते हैं, और न वो शिप कभी किसी को मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि नेमर के ओरिजिन से रिलेटेड उनकी टालकोस वाली टेरिटरी ही नहीं चेंज की गई थी, क्योंकि ओरिजिनली वो रूलर एटलांटिस के तो थे, लेकिन उनके मदर और फादर कौन थे इसका बहुत बड़ा हिंट हमें पॉसिबली इस ट्रेलर से भी देखने को मिलता है। सीन डिस्क्राइब किया ना, ये शायद से मूवी का ओपनिंग सीन भी हो सकता है, जो कि हमें ओरिजिनल ब्लैक पैंथर मूवी की याद दिलाएगा, जहां पे ओपनिंग सीन में किस तरीके से यहां पे विजिलेंटीज या फिर जो है ट्रैफिकिंग वाले बंदूकों के ऊपर जो है गैंग वालों के ऊपर जो है अटैक करते हैं ब्लैक पैंथर, तो वही वाली सेम सिचुएशन दिख सकती है, जो कि यहां पे विलन के तौर पर या फिर एक एंटी हीरो के तौर पे एस्टैब्लिश करने के तौर पे एक डार्क सीन एस्टैब्लिश किया। इस ट्रेलर में हमें यहां पे किमोयो बीड्स भी फोकस में नजर आए, जो कि एक अपग्रेडेड वर्जन ऑफ किमोयो बीड्स हो सकते हैं, यानी कि जो नेकलेस की जरूरत पड़ती थी ना नैनोटेक वाले ब्लैक पैंथर आर्मर को एक्चुअली में स्प्रेड आउट करने के लिए ब्लैक पैंथर को, वो शायद से शूरी जो है अपने इन्हीं किमोयो बीड्स से कर पाए, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बेटर और अपग्रेडेड वर्जन हो सकता है। इस ट्रेलर में एक्चुअली हमें मुबाको एक सीन में अपनी ट्राइब को, क्योंकि वो मेन वकांडन सिटी से अलग ही रहते हैं, तो शायद से जो है नेमर ने पहला अटेम्प्ट कर लिया है वकांडा के ऊपर अटैक करने का, जो कि वो अपनी ट्राइब को बताते हैं कि एक्चुअली में वो एक खूंखार फियर्स प्रिंस है, जिसको किंग नहीं कहा जाता, जिसको क्वान खून खू किया जाता है। अरे यार, मेरे तो टंग ही ट्विस्ट हो गई ये बोलते बोलते। तो यहां पे जब ये इंट्रोडक्शन बोल रहे होते हैं, वहां पे हमें नेमर का एक ग्रैंड एंट्री सीन देखने को मिलता है, जहां पे हमें उनका जो है जबरदस्त लुक देखने को मिलता है, प्लस यहां पे हमें कॉमिक एक्यूरेट उनका जो लुक है, किस तरीके से वो फ्लाइंग फीट उनके फेदर फीट है, तो वो हमें दिखाई देते हैं, किस तरीके से वो फ्लाई करते हैं, और वो जबरदस्त सीन होने वाला है। और एक सीन में यहां पे हमें देखने को मिलता है कि नेमर जो है ना यहां पे एंजेला बैसेट यानी कि रेमोंडा ब्लैक पैंथर की मां और शूरी की मां से बात कर रहे होते हैं। ये कैरेक्टर एक ऑकवर्ड इमोशनली आपस में एक दूसरे के साथ फेस ऑफ हुए हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहां पे रामोंडा का कैरेक्टर प्रीवियसली नेमर के पेरेंट्स के साथ रहा हो, या फिर जो है यही वो क्वीन ही वो कॉज रही हो, जिसकी वजह से यहां पे नेमर के पेरेंट्स को या फिर उनको जो है उनकी कास्ट की वजह से वकांडन टेरिटरी से बाहर कर दिया गया हो, या फिर जो है इनका कैरेक्टर जो है आपस में ब्लड बॉन्ड भी शेयर कर रहा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि शायद से नेमर के पेरेंट्स का भी ओरिजिन जो है वो यहां पे जो है एमसीयू में चेंज कर दिया जाए, जिस तरीके से उनकी रूलिंग टेरिटरी अटलांटिस को यहां पे अटलांटिस से टालकोस्टी कर दिया गया। और यहां पे हमें एक सीन नजर आता है जहां पे नेमर जो है अटैक करते हैं, और उसके बाद जो ओशन वाटर जो है चारों तरफ हमें वकांडन सिटी और यहां पे वकांडन टेरिटरीज में नजर आता है। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि यहां पे इससे पहले यह हुआ होगा कि जो इन्वेजन वाला एंगल हमें बताया जा रहा है कि दिखने वाला है, जहां पे डिफरेंट कंट्रीज या फिर डिफरेंट आर्मी अलायंसेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज जो है अटैक करेंगी वकांडा के ऊपर टू इन्वेड देयर रिसोर्सेज, टू इन्वेड द वाइब्रेनियम एंड द वकांडन टेक्नोलॉजी। वहां पे जो इस सब चीजों को रोकने के लिए मदद की गुहार लगाएंगे मुबाको, यहां पे रामोंडा या फिर जो है शूरी नेमर से, जहां पे नेमर की आर्मी उनकी मदद तो करेगी, लेकिन अल्टीमेटली मौका देखकर, वो अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी देखकर, जब सबसे ज्यादा वल्नरेबल और इमोशनल होंगे सारे के सारे वकांडन्स, तब वो यहां पे अटैक करेंगे, और यहां पे अल्टीमेटली जो है मजबूर होना पड़ेगा एक तरीके से ओकोए को, शूरी को लड़ने के लिए, और शूरी को मजबूर होना पड़ेगा ब्लैक पैंथर का मेंटल यहां पे टेकअप करने के लिए। और अब आते हैं रिरी विलियम्स के ऊपर, जो कि इस सीन में हमें यहां पे नेमर का अटैक भी रेमोंडा के साइड बाय साइड झेलते हुए नजर आती है, और प्रोबेबली यहां पे वो इसी के बाद से वकांडा के बाहर भी जाने वाली है, अदर कंट्रीज में, यूएसए में, जहां पे जो है वकांडन टेक्नोलॉजी का इलीगल यूज हो रहा है उसको रोकने के लिए, और जहां पे वो अपने आयरन हार्ट वाले कैरेक्टर को अपने नए सूट के साथ यहां पे एक्सप्लोर करेगी। और ये सूट कहीं ना कहीं हमें यहां पे मिक्सचर लग रहा है हल्क बस्टर सूट का और वॉर मशीन के उस बल्कि वाले सूट का, जिसमें बहुत ही थ्रस्टर्स तो इंक्लूडेड है, लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजी जो है वो हमें असेंबल करती हुई शूरी की लैब में नजर आती हैं। और सेम चीज जिस तरीके से हमें यहाँ पे कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में ब्लैक पैंथर यानी कि टिचाला का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता हुआ नजर आया था, उसी तरीके से ब्लैक पैंथर में भी जो है अपनी नई जर्नी जो है आयरन हार्ट के साथ जो है शुरू करने वाली है रिरी विलियम्स, जिसको वो एंजॉय करती हुई भी नजर आ रही हैं। और इसका कनेक्शन मुझे लगता है कि जो रामोंडा, जो कि एक्चुअली में यूएन में बहुत सारे लीडर्स को, वर्ल्ड लीडर्स को यहाँ पे एड्रेस कर रही है ना कहीं वकांडन टेक्नोलॉजी वेपनरी जो उन्होंने यहाँ पे सप्लाई
की है डिफरेंट नेशंस को बेटर प्रोटेक्शन के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए फ्रॉम दी एलियन थ्रेट्स या फिर एलियन अटैक्स जो भी हो रहे हैं अभी अर्थ के ऊपर, तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए वो काफी सारे गलत हाथों में या फिर ब्लैक मार्केट में जा चुके हैं। जैसा बंदा जो है, इसके जैसा और भी कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, और इस सब को रोकने में मुझे लगता है कि रिरी विलियम्स वकांडा के बाहर जाकर डोरा मिलाजे के साथ और एवरेट रॉस के साथ, एवरेट रॉस को अभी भी इस ट्रेलर में नहीं दिखाया गया है, और उनका रोल किस तरीके से प्ले आउट करेगा वो शायद इन्हीं चीजों को रोकने के लिए होगा। यहाँ पे रिरी विलियम उनका साथ देगी, जिसमें वो अपना सूट भी इन्वॉल्व करेगी, और रिरी विलियम के जो फ्लाई आउट सीन है ना, वो इसमें बहुत ही जबरदस्त आते हैं, और किस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट फॉरेन नेशंस इन्वेड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे वो सारी चीजें भी एवरेट रॉस जो है रमोंडा के साथ मिलकर बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे इंटरनेशनली। इन्वेजन वाला एंगल मुझे लगता है कि सबसे पहले जब पहला अटेम्प्ट करेंगे नेमर, तो ये पहले हमें देखने को मिलेगा, लेकिन लास्ट का जो सारा सीन होगा, रिरी विलियम्स, ब्लैक पैंथर की एंट्री जो हमें शूरी की दिखाई देती है ट्रेलर के एंड में, वो एक्चुअली मुझे लगता है कि पूरी तरीके से जब मोबाकू जो है सारी की सारी वकांडन ट्राइब को, अपनी ट्राइब को जो है कमिट करेंगे एक कॉमन कॉज, एक कॉमन एनिमी के लड़ने के लिए, जो कि यहाँ पे नेमर होने वाले हैं। शायद से जो है मुझे लगता है कि नेमर के अलावा कोई और भी बंदा है जिसको यहाँ पे जो है छुपाने की कोशिश कर रहा है मार्वल स्टूडियोज इस पूरे के पूरे ट्रेलर में, या फिर इस पूरी की पूरी मूवी के लिए, जो कि मुझे लगता है एक ट्विस्ट के तौर पे आने वाला है। और जब वो सामने आएगा तब बहुत ज्यादा तबाही क्रिएट होने वाली है, और अल्टीमेटली वो इन्वेजन वाला एंगल किस तरीके से फॉरेन कंट्रीज कर रही है, और जो ये फाइनल बैटल वाला एंगल है यहाँ पे नेमर द सबमरीन की आर्मी वर्सेस यानी कि उनकी कास्ट को जिस तरीके से कास्ट आउट किया गया था, वो फाइट किस तरीके से हमें शूरी के अगेंस्ट देखने को मिलेगी। यहाँ पे नाकिया इन्वॉल्व होंगी, यहाँ पे रिरी विलियम्स का कैरेक्टर इन्वॉल्व होगा, पूरी की वकांडन ट्राइब जो है एक तरीके से एकजुट होकर फाइट करेगी। लेकिन क्या वो इस सब में यहाँ पे कामयाब होंगे, देखना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन यार मोबाकू का कैरेक्टर जिस तरीके से लास्ट में पागल हो जाता है, आई टोटली लव दैट कैरेक्टर, और मैं चाहता हूं कि और एक्सप्लोरेशन इस कैरेक्टर का हमें देखने को मिले। और शूरी के सीन्स जिस तरीके से दिखाए गए हैं ना इस पूरे के पूरे ट्रेलर में, कि किस तरीके से उनका इमोशनल ट्रॉमा उनकी फैमिली के साथ, दूसरा वो यहाँ पे जो है नेमर की सिचुएशन को हैंडल कर रही है, किस तरीके से उनका कन्फ्लिक्ट भी उनके यहाँ पे जो है रमोंडा के साथ यानी कि अपनी मदर के साथ रहेगा, और क्या रीजन एक्चुअली लीड अप करेगा उनके ब्लैक पैंथर मेंटल को टेक अप करने के लिए। और जो उनका सूट हमें नजर आता है जिसमें थोड़ी बहुत गोल्डन वाली फीलिंग आती है, उनके क्लॉज, उनके जो डिजाइन ऊपर वाला है वो तो ब्लैक ही है, ट्रेडिशनल ही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक नैनो टेक भी है। और जब वो लैंड करते हुए नजर आती है, वही टिपिकल चीज जब वो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी उनका सूट एब्जॉर्ब करता है यहाँ पे जंप ऑफ होने के बाद, वो बहुत ही एपिक सीन है। लेकिन अभी तक जब उन्होंने अपने आप को रिवील नहीं कराया एज अ ब्लैक पैंथर, अब ये देखना पड़ेगा कि क्या कोई बड़ा सरप्राइज, क्या कोई अदर पर्सन भी है जो यहाँ पे ब्लैक पैंथर का मेंटल जो है शूरी के साथ टेकअप करेगा, बिकॉज इट्स गोइंग टू टेक मोर देन वन ब्लैक पैंथर टू स्टॉप नेमर द सबमरीनर, यानी कि द हाफ म्यूटेंट, द फर्स्ट एवर म्यूटेंट ऑफ द एमसीयू इज गोना मेक हिज डार्क ग्रैंड एंट्री। सो गाइज, आपके क्या थॉट्स है इस ट्रेलर 2 को लेके? कैसा आपको ये ट्रेलर लगा? क्या कुछ चीज़ें मैंने मिस की, या फिर क्या कुछ चीज़ें आपने ऑब्जर्व की? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वेलस।